नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईष्टान वांछित भोगान, जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविताः, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तैः उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्यः इन देवताओं को यह जो भुंक्ते भोग करता है स्तेन चोर एव निश्चय ही सह वह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की यह भगवत गीता बहुत ही अद्भुत है। वह हमें जीवन में बताती है कि जीवन को चलाना कैसे है। हमारे जीवन को चलाने में बहुत लोगों का, बहुत देवताओं का, बहुत मनुष्यों का आशीर्वाद है। उनकी वजह से हमारा जीवन चलता है और इसीलिए सदैव कृतज्ञ रहना है, क्योंकि जो हमको मिला है वो सब का सब अमूल्य है। जो वायु हमको मिली है जिससे हमारा जीवन चलता है, जो भोजन हमको मिलता है, जो पानी हमको मिलता है, ये ऐसी वस्तु है जिनके द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। और इसीलिए जो लोग सोचते हैं मैं मेहनत करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, भगवान का क्या रोल है, क्योंकि मैं अपने मेहनत पे काम करता हूँ। पर हम लोग अपने बलबूते पर अपना खाना भी नहीं पचा सकते। उसके लिए भी हमें कृपा चाहिए। नहीं तो लोग हैं ऐसे जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए सदैव विनम्र रहना है। जो भी हमको क्षमताएं मिली है, जो हमको योग्यता मिली है, उसका सदुपयोग करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि जब भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं तो सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम हमको बताता है कि जब कोई मनुष्य का जन्म होता है उसके ऊपर 5 या 6 ऋण होते हैं।
मतलब जन्म लिया है तो उसके ऊपर लोन लग जाता है, अभी उस लोन को चुकाना है। अगर लोन नहीं चुकाएंगे तो डिफॉल्टर बन जाएंगे। और भगवान इसको यहाँ पर बोलते हैं, ऐसे लोग चोर कहलाते हैं। क्यों? कि उन्होंने ऋण तो ले लिया है, लोन तो ले लिया है, पर लोन चुका नहीं रहे। भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय श्लोक नंबर 41 में बोला गया 6 ऋणों के बारे में। कौन कौन से हैं? देव ऋण है हमारे ऊपर, देवताओं की कृपा से हमारा जीवन चलता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब की वजह से हमारा जीवन चलता है, तो हम देवताओं के प्रति ऋणी हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो योग करते हैं जी, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर योग करने से ये ऋण नहीं छूटेंगे। इन ऋणों को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। दूसरा ऋण किसके प्रति है? ऋषि, जो ऋषि मुनि जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, शास्त्रों का जो ज्ञान हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया, उन सब ऋषि मुनियों के प्रति हमारा एक दायित्व है, क्योंकि हम उन सब के प्रति ऋणी है, जिनकी वजह से हमारा जीवन में पता चलता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमको दिया, उनके प्रति हम ऋणी हैं। तीसरा बोला गया भूत। भूत का मतलब वो वाला भूत नहीं है, भूत का मतलब है अन्य सभी प्राणी। हमारे भोजन को प्राप्त करने के लिए केचुए के, कीड़े मकोड़ों का, मधुमक्खियों का, इतने सारे जीवों का योगदान है, जिसकी वजह से हमको भोजन प्राप्त होता है, और इसीलिए उनके प्रति हम ऋणी हैं। और उनको बोला गया यह भूत ऋण है। फिर बोला गया आप्त। आप्त का मतलब है परिवार के सदस्य, मित्रगण, जो हमारे संबंधी हैं, उन सब की वजह से हमारा जीवन चल पाता है, तो हम उनके प्रति भी ऋणी हैं। और बोला गया नृणानाम, और मनुष्य के प्रति। हम लोग कहीं जाते हैं, कुछ हो जाता है तो कोई हमारी सहायता करते हैं, ऐसे हमें पता चलता है और मनुष्यों के प्रति हमारा ऋण है। और बोला गया पितृनाम, जो पूर्वज है हमारे, जिनकी वजह से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ, उनके प्रति हमारा ऋण है। ये सब ऋण जो है वो कैसे खत्म होगा, कैसे उस ऋण को पूरा करेंगे? तो बोला गया न किंकरो न अयम ऋणी च राजना। वह व्यक्ति ये सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। कब? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो शरण में जाता है। किसकी? जो शरण लेने योग्य है। ये कौन है जो शरण लेने योग्य है? तो बोला गया गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जब हम भगवान मुकुंद की शरण में जाते हैं, और ये मुकुंद कौन है? बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये है भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तभी हम ये सारे छयों के 6 ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए हर एक को समझना है और अच्छे से भगवान श्री हरि की भक्ति करनी है। हर एक कार्य को भगवान श्री हरि की सेवा समझ के कार्य करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम ऋणी होते हैं और उस ऋण को नहीं चुकाते, और इसीलिए वो व्यक्ति चोर कहलाता है। और इसीलिए ये समझकर हमको अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। और गुरु का ये बहुत बड़ा दायित्व है कि वह हमको भगवान श्री हरि की भक्ति सिखाए। उसके अलावा अगर कुछ और सिखाता है तो ऐसा गुरु वास्तविक रूप से अपने गुरु होने का दायित्व नहीं निभाता। वो हम लोग वैसे के वैसे चोर ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति करना ही नहीं सिखाया। तो इसीलिए जब भी हम लोग सोचें भी किससे शिक्षा लेनी है, ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी है जो हमको भगवान श्री हरि की भक्ति सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज
बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश बोलते हैं हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन असति धावतो बहिः। जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करते तो वास्तव में हम अपने मन के दास बनकर मन जैसा बोलता है ऐसा भगाते हैं, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे गुरु के अंदर कोई महान गुण नहीं है, पर जो हमको भगवान हरि की भक्ति करना सिखाते हैं वे हमारे वास्तविक हितैषी है। और उसके अलावा जो और मार्ग पर लेके जाते हैं वे हमारे हितैषी नहीं है, वे हमको इस संसार में बांध के रखते हैं, थोड़ा सा लाभ देते हैं कि भाई तुम्हें मेडिटेशन सिखाऊंगा, तुम्हें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी, पर ये प्रसन्नता कैसी है? बहुत थोड़ी है। कहीं बोलते हैं हम हैप्पीनेस सिखाएंगे आपको, पर वो जो हैप्पीनेस है क्षणिक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है वो खुश नहीं रह सकता। जो व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराते हैं वे वास्तव में उस व्यक्ति के हितैषी है। और इसीलिए हमें इस बात को समझ कर कि हमारे ऊपर बहुत ऋण है, हमें एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कार्य करना है। और भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। भागवतम के चौथे स्कंद के अध्याय 14 के अंदर वर्णन मिलता है एक राजा के बारे में जिसका नाम होता है वेन। और वो जो वेन होता है वो कहता है मैं राजा हूं, और राजा के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है, भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। जो राजा होते हैं देवतुल्य होते हैं, इसीलिए सब लोग मेरी पूजा करो। और जब ब्राह्मण लोग देखते हैं अरे ये राजा जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं भगवान के, और भगवान के सेवक समझ के पूरी प्रजा का पालन करना होता है, पर ये राजा कैसा हो गया है? खुद को ही महान समझ रहा है। और फिर ब्राह्मण उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और अंततः ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा उसको नष्ट कर देते हैं। तो आज भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, वो सोचते हैं ये मेरी संपत्ति है, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का एमएलए हूं, पर वास्तव में जो लीडर होते हैं वो मूलतया सेवक की तरह कार्य करना है, प्रधान सेवक की तरह करना है, प्रधानमंत्री की तरह कार्य नहीं करना होता। और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का भाव रखना है, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहकर अपने दायित्व को अच्छे से निभाना है। और भागवतम में और भी वर्णन मिलता है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य भटक जाते हैं, देवता भी भटक जाते हैं। और वर्णन मिलता है गोवर्धन लीला का। वहां पर इंद्र सोचता है मैं देवताओं का राजा हूं, सारी संपत्ति सारी शक्ति मेरी है, मेरी वजह से बरसात होती है। और भगवान श्री कृष्ण फिर उसको शिक्षा देने के लिए पूरी गोवर्धन लीला करते हैं, और बाद में वो इंद्रा के क्षमा याचना करता है, बोलता है भगवान मुझे क्षमा कीजिए, वास्तव में ये आपकी ही शक्ति है जो पाकर मैं मदमस्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने ऐसा किया। वहां पर वर्ड आता है अनुग्रहता। भगवान बोलते हैं अनुग्रह करने के लिए मैंने ये सब किया। और क्या हो गया था? मत्स्य इंद्र, हे इंद्र तुम शक्ति पाकर घमंडी बन गए, भूल गए कि ये सब क्षमताएं मुझसे प्राप्त हुई। अब क्या करना है? मद अनुस्मर्त्य नित्यम। अब जो गलती हो गई है उसको सुधार करो
और मेरे स्मरण के अनुसार मेरा ध्यान रखते हुए ये सोचकर कि सारी क्षमताएं, सारी योग्यताएं, जो सामर्थ्य, जो रिसोर्सेज, जो पैसा, जो धन, जो भी मिला है भगवान का है, इसको समझकर अपने जीवन में विनम्र होकर अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करो। नहीं तो जो लोग संपत्ति को अपना समझ के बैठे हैं वे वास्तव में चोर कहलाते हैं। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। इसमें जैसे आपने ये अभी बताया कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो यज्ञ का मतलब इसमें क्या बताया गया जी? यज्ञ का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करना, इसको बोला गया यज्ञ। पिछले श्लोक में बोला गया यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ का मतलब द्रव्य यज्ञ का वर्णन नहीं, यहाँ पर बताया गया अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। कई लोग सोचते हैं शरीर हमको मिला है, जैसा चाहो उसका उपयोग करो, पर वो वास्तव में भूल जाते हैं शरीर भगवान की संपत्ति है और इसीलिए योग करना जरूरी है, आसन करना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक है उसको करना जरूरी है। तो कैसे करना है? भगवान की सेवा समझ के। क्या भगवान की सेवा समझ के कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, इसको स्वस्थ रखना है, यह भाव रखकर जो जो आवश्यक है उसको करना, यह यज्ञ कहलाएगा। चौथे अध्याय में जाकर भगवान तरह तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं और वहां पर हमको पता चलेगा कि जो यज्ञ भगवान के लिए किया जाता है, मतलब भगवान की सेवा समझ के जो कार्य किया जाता है, वह यज्ञ को हम सबको करना है। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, जैसा इसमें जो श्लोक में ये लगता है ना, भगवान जब कहते हैं कि तुम देवताओं की मतलब पूजा करो, तो इसमें जैसा कंफ्यूज क्या नहीं होता कि मतलब कि खुद ही कह रहे हैं कि मतलब देवताओं को तुम ये दो, तो जैसा हमको मेरे को तो कंफ्यूज होता है सर प्रभु जी जैसा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं देवताओं को अर्पण करो, पर इतने सारे देवताएं हैं, हम किस किस को करेंगे? जैसे एक पेड़ होता है, उसके इतने सारे पत्ते होते हैं, उनमें किन किन की पूजा करेंगे? किसी एक की पूजा करा तो बाकी लोग बोलेंगे हमने भी तो आपके जीवन में सहयोग दिया है। तो इसीलिए भागवतम बताते हैं कि जब हम जड़ों में पानी डालते हैं तो सभी देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए आगे चलकर भगवान बोलते हैं कि जो जो कार्य करते हो वो सब मेरे को अर्पण करो, क्योंकि जब भगवान को अर्पण करके कार्य किया जाता है तो सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। शालिनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे नमः।